जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम लोग जो हज पे गए हैं उनसे गुजारिश है कि जब वो रोज़ा रसूल पे जाएँ तो हमारा सलाम ज़रूर कह दें। अल्लाह आप सबके हज को कबूल करे। एक बच्ची पे वीडियो बनाई थी हमने, कुछ शायद 8-10 दिन हो गए या शायद हफ़्ता हो गया। तो उसकी आँख का प्रॉब्लम था जिसको हम लोग पिंक आई बोलते हैं, या फिर उसको इन्फेक्शियस जनरली बोवाइन केराटोकंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, IBK भी कहते हैं। तो ये बच्ची है आपके सामने खड़ी है। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि बड़े आराम से खड़ी थी, उदास थी, परेशान थी, काबू करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो आज ये थोड़ा तंग भी कर रही है और इसकी हमने आपको आँख दिखाई थी। पहले तो आप इसकी आँख देख लें जो आज से कुछ अर्सा पहले इसकी सूरत हाल थी। आँख में डॉक्टर साहब अगर आप नज़दीक आ जाएँ और इसकी आंख दिखा दें नीचे बैठ के, तो ये मैं दिखाने की ये आंखें इसने बंद कर ली हैं। तो अगर इसकी आंख थोड़ी सी खोली जाए तो इसमें चटियाई सी आपको नज़र आएगी, बिल्कुल सफ़ेद होगी सेंटर से। अभी ये दोबारा खोलती है तो आपको दोबारा दिखाते हैं। आपने जैसे ये अब दिखाएं नीचे करके दिखाएं। ये हाँ जी, ये देखें जी, ये सफ़ेद सा पैच आ गया है इसकी आँख में। अगर आप इसको ये देखिए, इसको फोकस भी कर लें, ये देखें जी। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम क्या है, इसका इलाज क्या है, ये आपसे डिस्कस करेंगे। ये बच्ची जी, आपने ये वीडियो देख ली कि हफ़्ता पहले जो है इसकी आँख की सूरत हाल क्या थी। इसको मुश्किल आँख से नज़र आ रहा था और इसकी आँख से पानी भी निकल रहा था, इसको आँख से नज़र भी कम आ रहा था। ये आँख है जी, ये देखें अब इसको नज़र ठीक आ रहा है, ये बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रही है। उस दिन इसको ऐसे आँख पे हाथ लेके जाते थे तो इसको समझ ही नहीं आती थी। ठीक है जी, आँख में एक चिटियाई सी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, तो डॉक्टर साहब पहले तो उसकी आंखें दिखाएं और देखें कि इसकी आँख में भी आपको देखने में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। देखें ज़रा, दोनों आंखें दिखाएं अच्छी तरह से, क्लोज़ करके। बेटे नहीं बेटे, छोड़ दो, आप छोड़ दो बेटे, अच्छे से देखें। ये भी आँख है जी, ठीक है जी, ये भी दिखा दें और जो दूसरी आँख है वो भी दिखा दें। अब देखें क्या आपको दोनों आँखों में कोई फ़र्क नज़र आता है जी? जी जो डॉक्टर साहब आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, सेम। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का फ़ज़ल हो गया, करम हो गया। अल्लाह की ज़ात ने आसानी वाला मामला फरमा दिया। इसकी आँख उस दिन यहाँ पे साइडों से इसके पानी भी बहुत था, आँख की हालत भी बुरी थी, गंदी सी आँख इसकी हुई थी, आँख इसकी आधी बंद थी और इसको आँख से सही नज़र भी नहीं आता था। और आज इसकी माशाल्लाह आँख भी ठीक है और दोनों आँखों में कुछ क्या बता नहीं सकता कि आँख ख़राब कौन सी थी। तो अल्लाह की ज़ात ने फ़ज़ल कर दिया। तो ये बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट में आप थोड़ा सा डिस्कस दोबारा कर देता हूँ। और इसमें जो ये स्टेज जो थी ना इसकी, ये थोड़ी सी लेट थी, मतलब कि आप कह लें कि जब इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थे उससे शायद को हफ्ता लेट ही हुई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इसमें हमने इसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नावासीन के नाम से इंजेक्शन आता वो दिया था बस इसको में। डॉक्टर साहब 5 दिन दिया आपने, 5 दिन वो दिया है। और इसकी आँख में जो आँख का ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं, उसमें हमने इसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया था। 40 लाख का टीका मिलता है, उसमें 10 cc पानी डाला, अच्छी तरह मिक्स किया और 7 ml लेके आपने 25 गेज की नीडल के साथ इसकी आंख में लगा दिया। और ये 48 घंटे के बाद रिपीट किया। आज लगाया, फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन लगाया, फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन लगाया। और साथ ही साथ हम इसकी आंख में क्लोरामफेनिकोल के कतरे भी डालते गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंजेक्शन के जो तीसरे दिन ये 70% रिकवर हो गई थी। इंजेक्शन के 5वें दिन ये तकरीबन रिकवर हो गई थी। लेकिन हमने इसको हफ्ता ट्रीटमेंट जो है फिर भी दी है, क्योंकि आपको पता है कि जानवर इस वक्त जो है बहुत कीमती हो चुका है और हम अफोर्ड ही नहीं करते किसी तरह से भी जो है वो जानवर जो है। अब देखें माशाल्लाह, ये इस वक्त जो है ये बच्ची इसकी है जी 1 मार्च 2022 की है ये। तो आज 1, 4, 1, 5, 1, 6, तो ये डॉक्टर साहब कितने साल की? मार्च पूरा अप्रैल पूरा मई पूरा जून, 4 महीने की हो गई है। और इसका अगर मैं तुक्का लगाऊं डॉक्टर साहब तो इसका बॉडी वेट है इस वक्त 130 से 135 किलो होगा, इससे नीचे नहीं है। इस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 2.5 लाख रुपए है। आप सुन के हैरान हो गए कि ये बड़ी छोड़ता है यूट्यूब पे, तो ये ऐसा नहीं है। नयाब डेयरी शेखुपुरा में एक दिन की बच्ची 2 लाख की दे रहे हैं। और मेरे एक फार्मर ऐसे भी हैं जिनको उन्होंने 2 लाख की भी देने से इनकार कर दिया। प्योर अमेरिकन मच्छी की बात कर रहा हूँ। और ये तो माशाल्लाह अब 4 महीने की है, इसने 50,000 का दूध पी लिया इसने। इसको 3-4 किस्म की वैक्सीनेशन हो गई हैं, माशाल्लाह सील जानवर है। तो ये टीका आँख में लगाना कैसे है ये भी मैं दोबारा वो क्लिप आपसे थोड़ा काट के थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। सामने जो आपको नज़र आ रहा है जी, छोड़ दो।
दिस इज़ बल्बर कंजक्टिवा, इसमें भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। नीडल का मुंह ऊपर रखना आपने, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह भी आपके सामने लगाएंगे यहाँ पे। ये ले जनाब, ये हमने 0.8 ml लगाना है जी। ये आप देख सकते हैं बीड अंदर बन गई है बस, ठीक है जी। 25 गेज की सुई इस्तेमाल करनी है, इससे बड़ी करेंगे तो ये बीड जो है ना यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और ये सारी दवाई निकल जाएगी। इसको मैंने छोड़ दिया बस अब। तो ये यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एंटीबायोटिक जो है ये पूरी आँख में रिलीज़ होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और ये इसको एक बेहतर जो है ना जी इंशाल्लाह इसका ये NCBI पे आप जाकर रिसर्च आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसको उठा दें। और तो ये थोड़ी सी ट्रीटमेंट थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा केस आ जाए तो अमूमी तौर पे शुरू में ये केस स्टार्ट होगा, आँख से पानी निकलेगा हल्का हल्का। जब ये केस स्टार्ट हो, आँखों से पानी निकलना शुरू हो, तो आप क्लोरामफेनिकोल ड्रॉप्स जो हैं ये आँखों में डालने शुरू कर दें। साथ 2-3 दिन इंजेक्शन लगा दें। अमूमी तौर पे आपको आँख में इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर केस कवर ना हो तो फिर आप इसका बल्बर कंजक्टिवा जो मैंने टीका लगाना सिखाया, आप उसमें टीका लगा दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मिरेकुलस रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ना लोग टीका मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाते हैं ना, पास लेके आए डॉक्टर साहब। बाज़ औक़ात टीका लगाया जाता है, पास आ जाए, ये निचला जो पोटा ना ये वाला, बाद लोग इसमें लगाते हैं इस जगह पे, ठीक है, ये वाली जगह पे, और बाद लोग ये ऊपर वाली जगह पे लगाते हैं। लेकिन उसमें मसला ये है कि वहाँ पे इंजेक्शन का इतना रिस्पांस नहीं आता जितना मज़ा टीका लगाने का आना चाहिए, जो रिकवरी होनी चाहिए वो नहीं आती। जो मैंने आपको वीडियो में बताना सिखाया, जो तरीका है इसका सब कंजक्टिवल का, आप वो लगाएं। और लगाना भी आपने 5 दिनों में 3 दफ़ा है। बाद का तो आपको 2 टीके लगाने काफ़ी हैं, तीसरा एहतियातन लगा लें, इंशाल्लाह केस आपका ठीक हो जाएगा। और आँख देखें, बिल्कुल कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। आपको मैंने बताया तो पता लगा कि ये आँख थी, वरना दोनों आँखें एक जैसी हैं। जो यहाँ पे टीका लगाते हैं निचली साइड पे, बार बार आँख सूज भी जाती है और लंबे लंबे ट्रीटमेंट चलते हैं। तो ये सिंपल सा तरीक़ाकार है। और ये मेरे वेटनेरियंस जो मेरे छोटे भाई हैं, वो जो डिग्री कर रहे हैं, अभी करके रिसेंटली फारिग हुए हैं, वो उनके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी। और आपको पता है आँख अल्लाह की बड़ी नेमत है, और नेमतों के साथ ही इंसान जो है वो अपना आगे चलता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब वो परली साइड पे दिखा दें, वो जो सोलर का लगा है, इस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक पूरा सेशन आपको कर देंगे। ये सोलर लगाया गया है यहाँ पे, और इस पे ट्यूबवेल चलाया जा रहा है। कितना ख़र्चा इस पे आया, कितने साल में इसके पैसे पूरे होंगे, ये भी इंशाअल्लाह आपको एक पूरा सेशन बना के इस पे दिखा देंगे, ताकि ये ज़रूरत बन गई है। इस वक्त बिजली का यूनिट बड़ा महंगा हो गया है, और आपको पता है कि आप कम्पीट ही तब करते हैं जब आप कोई चीज़ सस्ती पैदा करें, तभी आप मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो दूध पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं है, दूध सस्ता पैदा करना ये एक बहुत बड़ा काम है। इंशाल्लाह ये अगले सेशन में आपको ये भी बताएंगे। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। डॉक्टर साहब आपको शाबाश, आपने बड़ा अच्छा कवर किया है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। और ये मेरे कैमरामैन को भी देख लें आप, ये हैं जी हमारे डॉक्टर मुदस्सिर साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।